वृक्ष हमारे जीवन साथियों, प्रकृति के साथ हम मनुष्यों का सदियों से एक जुड़ाव रहा है। प्रकृति के बिना मानव जीवन, मानव सभ्यता अधूरी है। ये वनस्पति, जलवायु, जो भी कुछ आज है, सब इस प्रकृति के द्वारा ही संभव है। प्रकृति ने समय समय पर अपना जो स्वरूप दिखलाया है, वह सदियों से मनुष्यों के हित में है। आज बड़े स्तर पर सरकारी संस्थाओं के दिशा निर्देश पर जगह जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक अव्यवस्था ये भी देखने को मिल रही है कि सदियों से खड़े हमारे वो पुराने वृक्ष जो प्रहरी स्वरूप हमें जीवनदायन रूप में सब कुछ प्रदान कर रहे थे, आज वो धीमे धीमे नष्ट भी हो रहे हैं। वह भी हमारी आपकी सुलभता के ही कारण, कहीं मार्ग चौड़ीकरण के रूप में, कहीं हमारे जीवन के उपयोग में इन वृक्षों को नष्ट भी किया जा रहा है। लेकिन यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, हम उन पर ध्यान क्यों नहीं देते। हम अपने जीवन में प्रत्येक पल को, उत्सव को नाना प्रकार से सामूहिक अपने लोगों के बीच, किसी पार्टी के स्वरूप या अन्य तमाम आधुनिक संसाधनों के बीच मनाते हैं, जिनका बदले में हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता। लेकिन यह वृक्ष जो हमें निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ देते हैं, हम इन पर तनिक भी ध्यान नहीं देते और ना ही इनको अपनी तरफ या अपने जीवन में समाहित करने के लिए एक बार भी प्रयास करते हैं। साथियों, आज वृक्षारोपण के इस सुंदर से कार्यक्रम में हम पहुँचे हैं सोरांव ब्लॉक अंतर्गत पंडिला क्षेत्र के फॉरेस्ट गार्ड रेंजर वन विभाग में, जहां का ये नज़ारा आप इस समय देख रहे हैं। साथ ही माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। आज उनके करकमलों द्वारा वृक्षों को लगाया जाएगा, साथ ही लोगों को एक संदेश दिया जाएगा। साथियों, हम बार बार प्रण करते हैं कि वृक्ष लगाएंगे, लेकिन उसी प्रण को हम भूल जाते हैं। ना ही हम वृक्ष को लगाते हैं और ना ही किन्हीं को भी वृक्ष के लिए कहते भी हैं, लगाने के लिए कहते भी हैं। यह दुर्भाग्य अगर ऐसा ही बना रहा तो आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रकृति नाराज होकर, कुपित होकर समय समय पर मनुष्यों को सजा दी है, वैसे वह दिन दूर नहीं जब पुनः प्रकृति का कोप हमें आपको भोगना पड़े। तो आइए आपको ले चलते हैं वृक्षारोपण के इस सुंदर से कार्यक्रम में। आज वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, ये कितना प्रकृति के लिए? वृक्षारोपण तो आप समझिए जैसे हम लोग अपने बच्चों को, अपने पशु को, अपनी खेती को लगाने और पालने का काम करते हैं। उसका उद्देश्य लोगों का जीवन बचाना ही होता है, और पेड़ लगाने का उद्देश्य भी लोगों के जीवन बचाने से ही मतलब है। अभी आपने गर्मी देखा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लोगों की क्या स्थिति थी। हीट स्ट्रोक से इतने लोगों की जान गई है। इसलिए अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और हमें अपने देश को बचाना है, वो चाहे अपने जीवन के रूप में, जल के रूप में, सुरक्षा के रूप में, तो वृक्षारोपण ज़रूरी है। और वृक्ष लगाओ जीवन पाओ, जो ये हम सब लोग कहते हैं, ये वास्तव में बिल्कुल सत्य है। और हम तो समझते हैं कि हर व्यक्ति को वृक्ष को लगाना चाहिए, और वृक्ष को लगाने का कई उद्देश्य होना चाहिए। मान लीजिए हमारा जीवन है तो उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं,
और एक व्यक्ति अगर ऑक्सीजन को पूरे जीवन में खरीदे तो हम समझते हैं कि वो पूरे जीवन में जितना पैसा कमाता है, जितना ऑक्सीजन वो लेता है, उस पैसे अभी उसका कम पड़ जाएगा उसके जीवन के लिए। और ऑक्सीजन किसी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो हमें इन पेड़ पौधों से मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ लगाना चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने लिए एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। और हर समय काम आता है। मृत्यु के बाद पेड़ की भी ज़रूरत पड़ती है, सूखी लकड़ी के रूप में ज़रूरत पड़ती है, जीवित रहने पे हवा के रूप में उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत आवश्यक है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए।